मुहर्रम भी है और अगस्त भी है। और इस दौरान में शहादतों का उन्वान बड़ी अहमियत रखता है। दर हकीकत शहीद जब जामे शहादत नोश करता है तो अल्लाह के दीन के लिए करता है और इस बात का ऐलान करता है कि अल्लाह का दीन मुकद्दम है। मैं मुकद्दम नहीं, मेरी जान मुकद्दम नहीं, बल्कि अल्लाह का दीन पहले है, मैं बाद में। अगर इसको इस तरह देखें तो समझ में बात आती है कि अल्लाह को अपना दीन बड़ा प्यारा, दीन वाले भी प्यारे हैं, दीन भी प्यारा। इसलिए अल्लाह ने दीन को भी इज्जत अता फरमाई, दीन वालों को भी इज्जत अता फरमाई। फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, सारी इज्जतें सारी बड़ाइयां अल्लाह के लिए। फिर फरमाया कि इज्जत तो अल्लाह की है, उसके रसूल की है और मोमिनीन की है। अब अंबिया इकराम की शख्सियत कोई आम शख्सियत तो नहीं होती, अल्लाह के नुमाइंदे होते, अल्लाह के चुने हुए होते, अल्लाह के बरगुज़ीदा होते, अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते। लेकिन अल्लाह उन्हें दीन पर कुर्बान कर देगा। कभी किसी हस्ती पर अल्लाह ने दीन को कुर्बान नहीं किया, दीन पर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम हस्तियों को कुर्बान किया। अंबिया इकराम की हिस्ट्री आप देख लें, तारीख अंबिया का मुताला कर लें, किसी नबी को सूली चढ़ा दिया, किसी नबी को आरे से चीर दिया, किसी नबी का कंधियों के साथ गोश्त नोच लिया। नबी भी दीन पर कुर्बान हुए और नबियों के मानने वाले उनके फॉलोवर्स भी दीन पर कुर्बान हुए। और ये जो कुर्बानी जो दीन के लिए पेश की जाती है, अल्लाह के दीन के लिए, ये इतनी मोतबर है कि शहीद तकलीफ उठाता है, इस जहां से जाता है, जिंदगी को कुर्बान कर देता है, इस जहां से गुजर जाता है, हत्ता कि इमाम हुसैन की तरह तो बाल बच्चों को भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करता। इतनी बड़ी कुर्बानी पेश करता है। तो अल्लाह ने फरमाया जो मेरे दीन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी पेश करे कि अपनी भी, अपने अहलो अय्याल की भी, अपने फॉलोवर्स की भी जिंदगी कुर्बान कर दे मेरे,
तो फिर मैं उसकी जिंदगी को, फिर मैं उसकी इस मौत को मौत नहीं कहने दूंगा, बल्कि मैं उसकी इस मौत को हयात से ताबीर करूंगा। इसलिए फरमाया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में अपनी जान का नजराना पेश करके जिंदा जावेद हो गए। माली अपने पौधों को पानी लगाता है, मेहनत करता है, रात दिन जागता है, धूप गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करता, तब उसके पौधे जवान होते हैं, फल देने के काबिल होते हैं। इमाम हुसैन ने दीन के पौधों को पानी नहीं लगाया, अपना खून दिया। और वो दीन जो सहाबा, अहले बैत, सहाबियात, फिर आगे चले ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन किराम, फुकाहाए उज़्ज़ाम, उलमाए किराम, मुसलमान अलैहिस्सलाम, इनके खून से सींचा गया वो इस्लाम का गुलशन क्यों सदा बहार ना हो? वो सदा बहार है और इंशाअल्लाह रहेगा, क्योंकि इस्लाम के गुलशन को शहीदों का खिराज दिया गया, शहीदों का खिराज पेश किया गया। तो जो शहीद अपना खून देकर इस्लाम के दर्द को, पौधे को सींचते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं, अल्लाह ने उनकी मौत को मौत नहीं कहा बल्कि हयात कहा। अल्लामा इकबाल से भी चुप न रहा गया, क्योंकि अल्लामा इकबाल जो है वो इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी शायरी कुरान की नुमाइंदगी करती है, इस्लाम की नुमाइंदगी करती है, इस्लाम के बुनियादी असूलों की नुमाइंदगी करती है। इसलिए इकबाल ने कहा शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे वालिद मोहतरम मौलाना वलीउल्लाह मरहूम मगफूर रहमतुल्लाह ताला अलैह इस शेर को इस तरह पढ़ा करते थे कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्ब बला के बाद। हर करबला के बाद नहीं, हर कर्ब बला के बाद। कर्ब कहते हैं तकलीफ को और बला अरबी में कहते हैं आजमाइश। हम तो बला कहते हैं ना, बला को, लेकिन अरबी में इब्तिला, बला, आजमाइश को कहते हैं, जिसको डॉक्टर इसरार अहमद ने अपनी तकरीर में अंग्रेजी के एक लफ्ज से भी ताबीर किया, प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन यानी ये कुर्बानी, इब्तिला है, आजमाइश है। तो इस्लाम तकलीफों के बाद, कुर्बानियों के बाद जिंदा हुआ है और जिंदा है और रहेगा। और देख लिया कि इमाम हुसैन ने नाना की सुन्नत अदा करते हुए अपने नाना के पैगाम की लाज रखते, बल्कि मैं यूं कहूंगा आप तड़प जाएंगे कि नाना के दुआ की लाज रखते हुए। किस दुआ की? कि जो हजूर ने फरमाया था
अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। इमाम हुसैन उस वक्त 7 साल के थे। हो सकता है इमाम हुसैन ने ये बात ज़हन में बिठा ली हो और फरमाया और अपने दिल में कहा हो कि नाना आपकी तमन्ना है कि मैं शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। नाना मैं आपको आपके इस दुआ की लाज रख के बताऊंगा। नाना की इस दुआ को पूरा किया हुसैन ने और अल्लाह ने उसके लिए जो मैदान चुना वो मैदान करबला है। जिस मैदान का इंतखाब किया वो वाकई कर्मो बला है, वो मैदान है। अब मक्के से चले, यजीद ने जब बैठ के लिए दबाव डाला इमाम हुसैन पे और दीगर शख्सियात पे भी डाला, तो इमाम हुसैन मक्के से चले मदीना पहुंच गए। अब मदीने में कूफियों के खत आना शुरू, बार बार कई हजार खतूत इमाम हुसैन को वसूल। कूफियों का किरदार तारीख के अंदर बेवफाई के लफ्जों से इबारत है। लिखा गया है कि कूफियों ने बेवफाई की, इसलिए इमाम हुसैन शहीद थे। खत लिख के तो मंगाया इमाम को कि आप तशरीफ लाए और यजीद की जो हुकूमत है, जो उसकी खिलाफत है, खुद साख्ता खिलाफत, जो खिलाफत राशिदा के बुनियादी असूलों से इनहराफ है, आप तशरीफ लाएं, अलम बुलंद करें, हम आपके साथ हैं। कूफा बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ा इलाका, यूं समझ लें कि जैसे एक सूबा है, इल्म फन का गहवारा, जिसमें खुलफा ने, जिनमें हजरत अली और मुर्तजा भी शामिल हैं, बेशुमार मस्जिदें, बेशुमार मदरसे, बेशुमार मकातब बनाए गए, तामीर किए गए। तामीर, जदीद तामीर, उस वक्त के लिहाज से जदीद तामीर किया गया था कूफा से। इल्म फन का गहवारा था और इस्लाम का वो यूं समझ लें मक्का, मदीना और उसके बाद वो मरकज बना, मरकज बनाया गया। मैं अपनी ताबीर पेश करूं, इसलिए हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा ने अपनी खिलाफत का मरकज कूफा को बनाया। आपने अपनी खिलाफत के लिए मक्का में नहीं, मदीना में नहीं, कूफा में क़याम फरमाया। इसलिए कि वो दीन का मरकज बन रहा था कि जिस तरह इधर शाम है, इराक है, ईरान है, ये इलाके तो हजरत उमर के दौर में फतह हो चुके हैं। फलस्तीन है, यरूशलेम है, दीगर इलाके फतह हो रहे हैं। उंदलस तक कमंदें डाली जा रही हैं, रूस तक फतूहात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसलिए अली और मुर्तजा शेर खुदा ने कूफा को मरकज बनाया। और आपकी मालूमात के लिए हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी कूफा से ताल्लुक रखते हैं। कूफियों ने खत लिखा, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
मदीने पहुंच चुके थे। बेशुमार खतूत आए, तमाम बेश 18,000 खतूत आए। इमाम हुसैन ने रफ्ते सफर बांधा, कूफा पहुंच गए। अब रास्ते में मैदान करबला आता है। इब्ने जियाद को पता चला, जिसे यजीद ने कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया, कि इमाम हुसैन आ रहे हैं और बैत होगी और एक खिलाफत राशिदा के निजाम से हटी हुई जो यजीद की हुकूमत है उसके खिलाफ अलम बुलंद किया जाएगा। तो यजीद खौफजदा होगा। तो उसने इब्ने जियाद को सख्त तरीन अहकामात देकर दिया। उसने बड़ी सख्त तकरीरें की और कूफी जिन्होंने इमाम हुसैन को खत लिख लिख कर बुलाया था कि हम आपके साथ हैं, आप तशरीफ ले आए, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे और फिर मुसलमान बैत करते चले जाएंगे और यजीद की नाजायज हुकूमत खत्म हो जाएगी, आप तशरीफ ले आए। उधर इमाम हुसैन तशरीफ ले आए, उधर कूफी जो है वो इब्ने जियाद की तकरीरों से डर गए, खौफजदा हो गए, चुप गए। इब्ने जियाद इब्ने साद, जिनका कमांडर इन चीफ शिमर था, इमाम हुसैन को मैदान करबला के अंदर घेर दिया। फिर शहादत वाक़या हुई। अब सारे किरदार मैं बयान नहीं करना चाहता, मैंने पिछली मर्तबा भी बयान किया। मैं ये अर्ज करना चाहता कि शहीद की मौत दरअसल हयात है। और देखिए, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि ऐन वक्त शहादत दीन के लिए शहादत पेश की, दीन के लिए, किसी और मकसद के लिए तो नहीं ना, दीन के लिए पेश की। तो दीन का सबसे बुनियादी असूल कलमा पढ़ लेने के बाद वो क्या है, भला ज़हन पे जरा जोर डालो। कलमा पढ़ लेने के बाद सबसे पहला फर्ज जो मुसलमान की तरफ मुतवज्जा होता है, जो मुसलमान को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, वो क्या है? ज़हन में कोई बात आई? वो नमाज है।